नमस्कार, मैं आज का विज्ञान पुरुष कार्तिक शर्मा आपके सामने दिनांक 17 जून 2023 का तीसरा दिन बताने जा रहा हूँ, जिसमें सर्वप्रथम सदस्यों ने अपने दिन की शुरुआत प्रातः उठने के बाद योगा से की। शरीर और आत्मा को एक रूप करना ही योग कहलाता है। योग समझने से ज्यादा करने की विधि है। यह शब्द भारत से चीन, जापान, तिब्बत व दक्षिण पूर्वी एशिया और श्रीलंका में भी फैल गया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दे दी। योगा के पश्चात घर के सदस्यों ने स्नान कर नाश्ता किया, जिसके बाद घर के सदस्यों ने विज्ञान घर में बैठकर विचार विमर्श किया, जिसका मुख्य विषय था कि गणित विषय को किस प्रकार से आसान बनाया जाता है और समझाया जा सकता है, विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाया जा सकता है। जिसके पश्चात घर के सदस्यों से MIET ऑन IPAC कॉलेज के चेयरमैन श्री विष्णु शरण जी मिलने आए तथा वह सदस्यों की रचनात्मकता से अत्यधिक प्रभावित हुए व भविष्य के लिए प्रोत्साहन किया। जिसके बाद DST व SCISR की वैज्ञानिक तुषा अग्रवाल जी मिलने आई, जिन्होंने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाई व बच्चों ने स्वयं प्रैक्टिकल भी किए। ऊपर की साइड प्रेशर करेंगे बलून को तो वो ऊपर जाएगा, और जब बलून को अगर हमने नीचे हवा दिया तो जैसे कि नीचे स्पीड से आएगा, बट तो नीचे ऊपर से नीचे आएगा तो फिर हम ऊपर की साइड हवा देंगे जिससे वो स्पीड हम मेंटेन करें, वो स्पीड लैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझने से पहले एक चीज से समझते हैं कि जो चिड़िया है वो अंडा देती है, वो अंडा कहाँ रखती है? घोंसले में। घोंसला कहाँ होता है? पेड़ पे। क्यों रखती है वो अपने घोंसले में अंडा? वो पेड़ पर भी तो रख सकती है, जिससे कि वो साइड में से प्रोटेक्टेड रहे। दूसरी चीज, जब भी हम ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं किसी ऐसी जो सेंसिटिव चीजें होती है जो एकदम से टूट सकती है, ब्रेकेबल होती है, तो क्या होता है, पैकेजिंग जो होती है उसमें बहुत सारे पेपर कट्स होते हैं, जिससे कि वो एकदम से गिरे भी तो जितना भी प्रेशर होएगा वो उन सब पर आ जाए। ऐसा होता है। तो इसी का कंसेप्ट लेते हुए हमने ये बनाया। अभी किसी को भी बॉल नहीं दिखाई दे रही होगी, वो इस वजह से बॉल के लिए ओपनिंग के लिए फिर सारी ये खोलने पड़ेंगे, जिससे कि वो तभी होती है। अब सबसे पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। यहाँ पे एक पैराशूट है, टाइगर, ये सारी स्टिक्स इससे जुड़ी हुई कार्डबोर्ड से, कार्डबोर्ड के ये जो कर्व्स है ये इस वजह से बनाया गया है जिससे हवा एकदम से ऐसे कर्व होके एकदम से और नीचे बलून लगाया गया है। एक चीज मैं मानता हूँ कि यहाँ पे गलती हुई है कि हमें यहाँ पे भी ऐसे कार्डबोर्ड की स्टिक्स लगानी चाहिए थी, जिससे वो एकदम से नीचे एकदम सपोर्ट मिल जाए। ये चीज मैं मानता हूँ। और अगर ये बलून फट भी जाता है तो साइड में से हवा निकलेगी। कुछ समय पश्चात घर के सदस्य दोपहर भोजन के लिए गए और भोजन कर वापस विज्ञान घर में आए। फिर तुषा अग्रवाल जी ने बच्चों को एक टास्क दिया, जिसमें सभी सदस्यों को किसी वैज्ञानिक या विज्ञान की समस्या, उसके समाधान पर लघु नाटिका तैयार करने को कहा गया था। नमस्कार, आज हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिन्हें हम सभी अच्छी तरह से और भली भांति जानते हैं। हम आपको एक ऐसे छात्र के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी क्लास में एक एवरेज स्टूडेंट था और वो NCC में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। वो अच्छी तरह से अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करते थे, परंतु उनका NCC में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो वो NCC से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों में भाग लेते थे तथा आगे चलकर उन्होंने 12वीं परीक्षा पास करने के बाद NDA परीक्षा में एंट्रेंस एग्जाम दिया और उस एग्जाम को भी उन्होंने अच्छी तरह से पास किया। इस एग्जाम को पास करने के बाद वो SSB के लिए मेडिकल टेस्ट SSB में होता है, उसके लिए वह गए। वहां उनका मेडिकल टेस्ट हुआ। वह मेडिकल में फेल हो गए
उसके बावजूद भी वह अपने दोस्तों को रिसीव करने के लिए गए। जब तक ट्रेन पूरी तरह से वो चली नहीं गई, वह उस ट्रेन को देखते रहे और जब वह ट्रेन चली गई, वह जाकर अपने घर बैठे और उन्होंने डायरी में लिखना शुरू किया कि अब मेरे दोस्त वहां पहुंच गए होंगे, अब मेरे दोस्तों के साथ ये हो रहा होगा, अब मेरे दोस्त ये कार्य कर रहे होंगे या अब मेरे दोस्तों का यह कार्य उस कैंप में चल रहा होगा। वह बेशक शारीरिक या भौतिक रूप से उनके साथ नहीं थे, परंतु दिल से, मन से और आत्मा से वह पूरी रात उनके साथ रहे। उन्होंने यह रियलाइज किया पूरी रात कि उनके दोस्त कब किस समय क्या कर रहे हैं। परंतु इसके बावजूद भी उनका वह जोश रुका नहीं। उन्होंने इसके बाद एनसीसी में जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने आगे वैज्ञानिक क्षेत्र में, क्योंकि वे एक साइंस के स्टूडेंट थे, अपनी किस्मत को आजमाया। उन्होंने वैज्ञानिक क्षेत्र में बीएससी और एमएससी पूर्ण की तथा उसके पश्चात वे गवर्नमेंट टीचर बन गए। उन्होंने अपने आप को खुद एक सिंपल टीचर की तरफ सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने आप को संपूर्ण विज्ञान के लिए समर्पित किया और बालकों को खेल खेल में वह बहुत कुछ विज्ञान की चीजें सिखाने लगे। क्या हो ये है एक भाप का इंजन। भाप का इंजन किसने बनाया था? जेम्स वाट ने। ठीक है, जैसे तुम घर पे आराम से बना सकते हो। तो इन्हीं सभी प्रयासों के द्वारा और इन्हीं छोटे छोटे परंतु काम आने वाले और इजी तरीके से उन्होंने बच्चों को विज्ञान सिखाना शुरू किया और इन्हीं सब कार्यों के द्वारा वे दुनिया में एक सबसे अनोखी पर्सनालिटी के रूप में जाने जाते हैं। और वे यही नहीं रुके बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर कार्य करते रहे और उन्होंने 2015 में विज्ञान घर की भी शुरुआत की, जिसमें शायद आज हम सभी भी बैठे हैं और आप सभी उस शख्सियत को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। और हम सभी ये जानते हैं कि हम सब इस टाइम पे अपना रोल मॉडल उन्हें ही मानते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वे 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। सो सर, थैंक यू सो मच हम सभी को विज्ञान के क्षेत्र में इतना कुछ देने के लिए, सब चीज़ इतनी इजी बनाने के लिए और 10 दिन ये शुरुआत करने के लिए। क्योंकि जब हम चलते हैं तो
कांटों के रास्ते पर हमें अकेले चलना पड़ता है, फूलों के रास्तों पर तो सब चलते हैं, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ खुद निकालने पड़ते हैं। सर, आपने वो निकाला है और हमें भी सिखाया कि हम भी अपने रास्ते खुद बना सकते हैं, अगर हम में दम है या हम में कुछ करने की नई उमंग है। नमस्ते सर, जैसा कि विज्ञान घर सीजन की इस कार्यक्रम में आज हम आपको एक ऐसे इन्वेंशन के बारे में बताएंगे जब 1938 की बात है, जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था। उसी टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। उस टाइम पे सभी देश एक दूसरे से लड़ाई में लगे हुए थे। उसी समय एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने चिकित्सा के क्षेत्र में, कह सकते हैं शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, एक बहुत बड़ा नवाचार किया, जिसकी वजह से आज भी हम जो भी शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी की जाती हैं उनमें उसका यूज लेते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी के माध्यम से हम आपके सामने उस चीज को प्रेजेंट करेंगे। जैसा कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसमें सैनिक जो थे वो घायल हो जाते थे, जिससे कि उनकी सर्जरी के लिए जो डॉक्टर्स रहते थे वो काफ़ी प्रॉब्लम फील करते थे कि क्योंकि जो मरीज़ होता था उसको जो चोट लगती थी या फिर जो भी गोलियां लग जाती थी उसकी सर्जरी के लिए उनको चीड़फाड़ करनी पड़ती थी, जो कि शल्य चिकित्सा के अंतर्गत आता था। उसमें जो भी मरीज़ घायल हो गए थे उनकी चिकित्सा के लिए आर्मी में जो डॉक्टर्स रहते हैं उनके द्वारा उनका इलाज किया जाता था। जिस टाइम पर सर्जरी की जाती थी उस टाइम तक कोई ऐसा इन्वेंशन नहीं था जिसके थ्रू जो पेशेंट थे उनको किसी तरह से बेहोशी की हालत में लाया जा सके और उनका सक्सेस जो भी चीड़फाड़ या फिर जो भी ऑपरेशन था वो किया जा सके। जिसके लिए जो डॉक्टर थे उनको एक इस समस्या को मतलब उन्हें समझ में आई कि एक ऐसा इन्वेंशन होना चाहिए जिसके थ्रू जो भी पेशेंट होते हैं उनको एक मूर्छा की अवस्था में लाके उनका ऑपरेशन किया जा सके, जिससे कि उनको दर्द फील ना हो। इसके लिए डॉक्टर ने कुछ अपने ऑब्जर्वेशन किए और उनके थ्रू एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने इस क्रिया में सबसे पहले CH4 को यूज किया और उसको Cl2 से क्रिया कराई, जिस क्रिया को 3 स्टेप में कंप्लीट किया गया था और उसके थ्रू एक कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म फर्स्ट ऐसा इन्वेंशन था जिसके थ्रू हम मूर्छा या किसी व्यक्ति या किसी पशु के लिए मूर्छा की अवस्था में थोड़ी देर के लिए पहुंचा सकते थे, जिससे कि उसकी जो भी चिकित्सा होती थी वो कंप्लीट कराई जा सके। उसका जो रासायनिक प्रोसेस आता वो कुछ इस तरह से था। इस तरह से हमारी जो क्लोरोफॉर्म थी उसको प्राप्त किया गया, जिसके बाद उसको ट्राई करके देखा गया तो वो 100% सही पाई गई, जिसके थ्रू आज भी हम ऑपरेशंस में उसका यूज लेते हैं। इस तरह से क्लोरोफॉर्म का निर्माण हुआ था। थैंक यू। Súbeme la radio que te me ganso, siente la que va siento, tráeme el alcohol de que de dolor, mamá juntar la luz le alzo, yo me puedo nada, que lue y la hora, se lo depredo todo, es cámara de sombras, y requete pensado, me da talento, ore morir. It's an alone check, it's an bella, you can best take it, can यार बस इतना ही तो इसमें 3 अकॉर्डिंग होता है। एक हमें स्टेट गिवन होती है और एक हमें कंट्री गिवन होती है। तो हमारी टीम में जो स्टेट थी वो अरुणाचल प्रदेश थी और जो कंट्री थी उसमें स्पेनिश थी। तो बेसिकली सॉन्ग में जो होता है, जब हमें थोड़े कम समय में कुछ भी प्रिपेयर करना होता है तो बेसिकली हम उसके प्रोनाउंसिएशन देख के, वर्डिंग देख के एक सॉन्ग प्रिपेयर करते हैं। तो मुझे
इसका मतलब नहीं पता क्योंकि हमने कभी इस चीज़ पर रिसर्च नहीं की, बट हमने रीजनल लेवल के लिए प्रैक्टिस की थी। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, क्योंकि अब उस हिस्से से तुम निकल जाओगे बाहर, कि एक लक्षद्वीप पे एक छोटा सा टापू है जहाँ पे एकमात्र उस टापू पे एक स्कूल है और 2-3 दुकानें हैं। ऐसा समझो जैसे यू कैंपस है, बस इसी में दुनिया, बाकी बाहर चार तो पानी पानी है। तो उस टापू पे एक नवोदय विद्यालय है और उस नवोदय विद्यालय में हमारी बातचीत चल रही है। शायद हो सकता है कि पता नहीं कौन से नंबर का बनेगा, लेकिन विज्ञान घर एक वहां बनना है। विज्ञान घर का तीसरा दिन समस्या का समाधान करने की कुशलता को विकसित करने वाली गतिविधियों को CSIR निष्पर की वैज्ञानिक तुषा अग्रवाल ने सभी से मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले रोवर की सुरक्षित लैंडिंग के तरीकों का आदि रूप यानी कि प्रोटोटाइप तैयार करने को कहा। सभी ने अपने अपने दिमाग का उपयोग करते हुए और अपनी अपनी समझ से प्रोटोटाइप तैयार किए। शाम के टास्क के रूप में विज्ञान नाटक समूह में सदस्यों ने तैयार किए। ये सभी नाटक प्रभावशाली थे और काफी हद तक इमोशंस को उकेरने वाले थे। उसके बाद सभी बच्चों ने लघु नाटिका की प्रस्तुति दी और आज का आदर्श वाक्य: किसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए: प्लानिंग, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। धन्यवाद। दिन भर से थका देने वाले कार्यों के साथ ही आज का दिन समाप्त। शुभ रात्रि।